वो बहुत पढ़ने में तेज है, उसे ये चीजें आती हैं, उस सब्जेक्ट में वो ज्यादा तेज है, मेरी वो फ्रेंड बहुत तेज है, उस लड़के को तो इतनी सारी चीजें आती हैं। कभी 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 अपनी तुलना किसी से मत करिएगा आज के टाइम में, वरना जैसे आपने तुलना कर ली आपका माइंड मानने लग जाएगा कि हाँ तू तो कमजोर है भाई ना उस लड़के से। और जब आपको ऐसा लगे कि उस लड़के से उस लड़की से मैं कमजोर हूं, वो पढ़ने में ज्यादा तेज है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से लो कैटेगरी में आ जाओगे। क्या पता रिजल्ट आपका काफी ज्यादा अच्छा आ जाए उन लोगों से। तो तुलना कभी मत करिएगा, अपनी जो कमजोरियां हैं उससे आप जान जाइए, उसे ज्यादा वक्त दीजिए, दूसरे से तुलना मत करिए। तो रिटन प्रैक्टिस करिएगा। अब रिटन प्रैक्टिस हम करेंगे किस चीज की? बोर्ड एग्जाम में चीजें लिखने के लिए आती हैं, हम बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम केवल पढ़ने को पलट के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे आप इस बात को समझो कि बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा लिखने वाला ही होने वाला है, तो इसीलिए लिखने वाला होगा तो हमें लिखने की ही प्रैक्टिस करनी है। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हाँ, ये सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी आपकी मंजिल तो आसमान है और इसीलिए रास्ता हमें खुद ही बनाना है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी हमारे केवल 2 महीने का टाइम बचा है, तो दिसंबर से पढ़ करके क्या टॉपर बनना पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि आपको कुछ भी नहीं आता जाता, पढ़ाई आप अभी इसी दिसंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या तब हम टॉपर बन पाएंगे? तब आप नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपने पिछले से बहुत सारी चीजें पढ़ के रखी हुई हैं, आपकी एकदम पूरी प्लानिंग है टॉपर बनने का, तो हाँ आप बिल्कुल बन सकते हैं। और इसके लिए हमने कुछ पॉइंट लिख करके रखे हैं, उन पॉइंट को फॉलो करने के बाद ही आप बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, हम लोग जानते हैं ना कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना टाइम बचा हुआ है, केवल 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है, केवल 2 मंथ का। तो ऐसे 2 मंथ में आप कभी भी हार्ड स्टडी कर ही नहीं सकते, हार्ड वर्क कर ही नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा स्मार्ट स्टडी। देखो चैनल का नाम भी इसीलिए है ना, स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा। आपको बनना पड़ेगा स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडी। अब दीदी स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है? मैंने वो कल अपनी एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई थी, बहुत अच्छी खासी रीच जा रही है उसकी, मतलब वो लोगों द्वारा देखा जा रहा है। आप भी उस शॉर्ट वीडियो को देखो, टाइटल उसका वही है कि पावर ऑफ हार्ड वर्क कम है, लेकिन दूसरा था पावर ऑफ हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू रिजल्ट कितना था, वो तो आप देख ही सकते हो कि जब मेरे हार्ड वर्क का रिजल्ट था तो वो केवल 10 में से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तक गया। यानी कि 10 में से 9 तक आप हार्ड स्टडी से तो पा सकते हो, हार्ड वर्क से तो पा सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए 5 में से 5, 10 में से 10, 20 में से 20, 100 में से 100, 70 में से 70, तब आपको करनी पड़ेगी हार्ड प्लस स्मार्ट दोनों स्टडी। हार्ड स्टडी के साथ में हम मिला देंगे अपने स्मार्ट स्टडी को, तो उससे आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, नंबर भी बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। अब इसका मतलब क्या है, हम इसे कर कैसे सकते हैं? देखो, एवरेज नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? अभी हमारा दिसंबर चला है, जितनी चीजें सिलेबस बची हुई है सारा एक लाइन से पढ़ता जाएगा, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है कि जो चीज आप अभी बहुत ज्यादा तैयार कर रहे हो वो एग्जाम में आए ही नहीं, वो सिलेबस में ही ना हो। सो दिस इज कॉल्ड ओनली हार्ड वर्क, ओनली स्टडी। बट इफ यू वांट टू बी टॉपर सो यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी में आपको करनी पड़ेगी ऑल IMP चीजों को सबसे पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी महत्वपूर्ण, जितने भी ऐसे टॉपिक होंगे जो कि एकदम फिक्स होंगे, अब हमें पता कैसे चलेंगे कि ये टॉपिक आने वाले हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है? तो इसके लिए आप पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को ले लीजिए। आप देखेंगे कई सारे प्रश्न हैं जो कि लगातार दोहराए गए हैं। ये प्रश्न इस सेट में भी था, इस सेट में भी था, उस सेट में भी था, उस सेट में भी था, यानी कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो कुछ हम पढ़े या ना पढ़े, कुछ करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले आप उन्हीं सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लो जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 80% तो आपका कवर हो जाएगा। अब मेहनत केवल 20% के लिए करना पड़ेगा, वरना अगर आज के डेट में आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो फिर आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, क्या पता इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पढ़ते जा रहे, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, कोई गारंटी नहीं रहेगी। सो दैट इज वाई आपको ये जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, केवल 2 महीने बचे हैं, तो इसीलिए आपको करनी पड़ेगी लगातार मेहनत। कैलेंडर तो आपके पास होगा ही, फोन वाला नहीं,
एक्चुअल का कैलेंडर जो वॉल में लगाते हैं, उस कैलेंडर पे देखो जितने दिन बचे हैं, 18 फरवरी से आपकी एग्जामिनेशन है, जितने दिन बचे हैं लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी आपको लगता है ना कि यार बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे, 1 महीने बाद पढ़ लेंगे, तो भाई ये वीडियो ना देखो, छोड़ करके चले जाओ। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप क्या खाक टॉपर बन पाओगे दिसंबर से पढ़ करके? उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई बच्चा आपसे आगे है तो हाँ, उसने आपसे ज्यादा मेहनत किया, वरना वो भी नॉर्मली नहीं रह जाता। तो आपको अगर उसकी कैटेगरी में जाना है कि हमें सबसे ऊपर जाना है, तो फिर आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन भी मत छोड़ना किसी के लिए, एक रात मत छोड़ना, वरना कोई ना कोई उस टाइम में पढ़ करके आपसे आगे निकल जाएगा। अगला है डोंट कंपेयर योरसेल्फ। और टाइम ऐसा है ना कि हमें देखो ऐसा लगेगा वो बहुत पढ़ने में तेज है, उसे ये चीजें आती हैं, उस सब्जेक्ट में वो ज्यादा तेज है, मेरी वो फ्रेंड बहुत तेज है, उस लड़के को तो इतनी सारी चीजें आती हैं। कभी 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 अपनी तुलना किसी से मत करिएगा आज के टाइम में, वरना जैसे आपने तुलना कर ली आपका माइंड मानने लग जाएगा कि हाँ तू तो कमजोर है भाई ना उस लड़के से। और जब आपको ऐसा लग गया कि उस लड़के से या उस लड़की से मैं कमजोर हूँ, वो पढ़ने में ज्यादा तेज है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से लो कैटेगरी में आ जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कंपेयर करिए ही मत। मैं देखो रियलिटी बता रही हूँ, पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि हाँ ये चीजें सेम टू सेम ऐसी हैं। मेरी फ्रेंड थी एंड आई वॉज, मैं भी मेरी फ्रेंड भी, और मुझे क्या लगता था कि उसे बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, वो बहुत ज्यादा तेज है, उसके नंबर काफी ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। वे रिजल्ट केम आउट देन शी स्कोर्ड 82% बट आई हैव स्कोर्ड 90%। अब बताओ क्या 82% 90% में अंतर नहीं है, 8% का अंतर है, और 8% ऐसे ही अंतर नहीं हो जाता। अगर मान लो 82-83 रहता, 82-84-85 रहता, तो समझ में आता है कि भाई सेम ही है। लेकिन आप सोचो 82% है, आई हैड स्कोर्ड 90%, तो अंतर तो कुछ होगा ना, बहुत अंतर है। इसीलिए मैं इस पॉइंट को जान गई कि देखो कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी है, तुलना करोगे आप ही नीचे चले जाओगे। क्या पता रिजल्ट आपका काफी ज्यादा अच्छा आ जाए उन लोगों से, तो तुलना कभी मत करिएगा। अपनी जो कमजोरियां हैं उससे आप जान जाइए, उसे ज्यादा वक्त दीजिए, दूसरों से तुलना मत करिए। इसके बाद अगला, सारे लोग बोलेंगे टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल बना लो, 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, ये कर लो वो कर लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे। बिल्कुल टाइम टेबल मत बनाइएगा। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे विषय होंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंदीदा होंगे। अब अगर वो पसंदीदा है तो आप उसे ज्यादा ही पढ़ते होंगे, उसमें आपकी पकड़ ज्यादा होगी, नंबर भी ज्यादा आते होंगे। लेकिन कुछ विषय ऐसे होंगे जो कि कुछ कमजोर विषय होंगे, विषय कमजोर नहीं होंगे, आप उस विषय में कमजोर होंगे और आपको वो चीजें नहीं आती होंगी। तो यकीन मानिए टाइम टेबल बना के मत पढ़िएगा, जो आपके कमजोर विषय रहेंगे उस पर आप ज्यादा मेहनत करिएगा। ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे ना, घाटा आपका हो जाएगा। टाइम टेबल बनाएंगे तो 6 सब्जेक्ट के सारी चीजें बनाएंगे, जो आपको नहीं पसंद आता उसे आप पढ़ेंगे नहीं, एकदम नीचे रख देंगे, और जो आपको पसंद है उसे आप एकदम ऊपर रख देंगे, एक के बजाय 2 घंटे पढ़ेंगे। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले ही बताती हूँ। सारे सब्जेक्ट में 85 नंबर लाओ, बहुत आगे निकल जाओगे। एक ही सब्जेक्ट में 100 नंबर ला दो, दूसरे में 33-43 नंबर ला दो, एकदम पीछे रह जाओगे। तो ये रियलिटी, टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना। कमजोर विषय जो होंगे उस पर एकदम ज्यादा मेहनत करिएगा आप लोग। और देखिए, क्योंकि हमारा जो पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन का है वो रिटन वाला रहने वाला है, हमें उसे लिखना पड़ता है ना, तो रिटन प्रैक्टिस करिएगा। अब रिटन प्रैक्टिस हम करेंगे किस चीज की, बोर्ड एग्जाम में चीजें लिखने के लिए आती हैं, हम बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम केवल पढ़ने को पलट के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे आप इस बात को समझो कि बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा लिखने वाला ही होने वाला है, सो इसीलिए लिखने वाला होगा तो हमें लिखने की ही प्रैक्टिस करनी है। और क्या लिखने की, PYQs लिखने की प्रैक्टिस करेगा। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और केवल समझना नहीं है, वीडियो देख के चले नहीं जाने, आपको इसे फॉलो भी करना है। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।